ये है डॉल्फिन। ये हर किसी को बनाती है अपना दोस्त। डॉल्फिन बच्चों और बड़ों का पसंदीदा जानवर है। इससे अपनी मासूम शरारतों करतबों के बायस दुनिया के बड़े बड़े चिड़ियाघरों में पाला जाता है। ये दुनिया के तकरीबन हर समंदर में मिलती है। हमारे यहाँ इसकी एक किस्म इंडस डॉल्फिन दरियाई सिंध में पाई जाती है। अफसोस कि इस दुनिया में इसकी कई इकसाम ख़त्म होने के करीब हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि डॉल्फिन के ख़त्म होने से समुद्री माहौल बहुत मुतासिर होगा। यही वजह है कि दुनिया के कई ममालिक ने डॉल्फिन के शिकार पर पाबंदी लगा दी है। इंडस डॉल्फिन की सलामती के लिए मुंतशिर इक़दाम कर रही है। जी हाँ, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप डॉल्फिन के बारे में जानना चाहते हैं जो ऊंची छलांग भी लगाती है, तमाशों की शौकीन है, पानी में रहकर पानी नहीं पीती? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। डॉल्फिन अपनी शरारतों, छलांगों और करतबों की वजह से सबका पसंदीदा जानवर है। पानी में पाए जाने वाले इस जानवर को यकीनन आपने भी टेलीविज़न में देखा होगा। बहुत से लोग इसे मछली कहते हैं, जबकि ये भी व्हेल की तरह एक मैमल जानवर है। शक्ल और जिसामत में डॉल्फिन एक बड़ी मछली जैसी है। लंबा चोंचनुमा मुंह जिसमें तेज दांत होते हैं, पुष्ट पर एक मजबूत फिन और दो हिस्सों में तकसीम दुम इसकी खास निशानियां हैं। इकसाम के लिहाज से ये 4 फुट से 30 फुट तक लंबी और 40 किलोग्राम से 10 टन तक वजनी होती है। व्हेल की तरह इसका जिस्म भी बड़ा नरम और मुलायम होता है। जिस्म में फेफड़े होने के बाद ये सांस लेने के लिए सतह पर आती है। इसके अलावा इसके सर पर सुराख होता है जिसकी मदद से ये सांस लेती है और फालतू पानी फव्वारे की सूरत में बाहर निकाल देती है। अगर कोई हादसा ना हो तो डॉल्फिन 50 साल तक जिंदा रह सकती है। क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन की इकसाम 40 के करीब हैं और ये दुनिया के हर समंदर में मिलती हैं। ये कम गहरे पानी में रहना पसंद करती हैं। इसकी चंद इकसाम दरियाओं में भी पाई जाती हैं। दुनिया के कई ममालिक की तारीख में डॉल्फिन का जिक्र मिलता है। कुछ हजार साल पुराने यूनानी सिक्कों पर इसकी तस्वीर देखी जा सकती है। यूनानियों का अकीदा था कि डॉल्फिन समंदर के देवता की सवारी का जानवर है। हिंदुओं की मजहबी किताबों में इसे गंगा देवता के करीबी साथी कहा गया है। डॉल्फिन खाती क्या है? डॉल्फिन गोश्तखोर जानवर है। ये मछलियाँ, केकड़े वगैरह खाती है। बड़ी डॉल्फिन सील और व्हेल तक को शिकार कर लेती है। एक बड़ी डॉल्फिन दिन भर में 25 किलोग्राम तक मछलियाँ खा लेती है। डॉल्फिन ग्रोह की सूरत में रहती है। एक ग्रोह में 1000 तक डॉल्फिन भी होती हैं। ये एक दूसरे से टकरा कर मुख्तलिफ पैगाम का तबादला करती हैं। जब कोई डॉल्फिन एक ग्रोह से निकलती है तो ये दूसरों से टकरा कर जाती है, जैसे इन्हें खुदा हाफिज कह रही हो। इस तरह नई आने वाली डॉल्फिन ग्रोह की बाकी डॉल्फिन से टकराती हैं। गालिबन ये अपने तारुफ करवा रही होती हैं। इसके अलावा ये एक दूसरे को बुलाने के लिए सीटी जैसी आवाज़ निकालती हैं। डॉल्फिन आमतौर पर अपनी तरफ आने वाली हर शय की जानिब मतवज्जा हो जाती है, ख़ास तौर पर बेजान अशिया, मसलन बोतल, ड्रम और गेंद वगैरह। ये इससे खेलना शुरू कर देती है और इसे दूसरे साथियों की जानिब धकेलती है। इसकी चंद इकसाम ऐसी भी हैं जो डूबती हुई चीज़ को सतह पर ले आती हैं।
डॉल्फिन अक्सर डूबते हुए इंसानों को भी बचा लेती है। इसके अलावा डॉल्फिन तैरते हुए पानी से बाहर भी लंबी छलांग लगाती हैं। इस तरह वो अपनी तवानाही बचाती हैं, क्योंकि हवा में पानी की निस्बत तैरने से कम ताकत चाहिए। अक्सर ये शरारत करते हुए कई आबी परिंदों को पकड़कर पानी में ले जाती है, फिर दोबारा सतह पर लाकर छोड़ देती है। माहिरीन हैवानात का एक ग्रोह इंसान के बाद डॉल्फिन को दुनिया का सबसे अक्लमंद जानवर समझता है। इसका दिमाग इंसानी दिमाग से कुछ वजनी होता है। तजर्बा से साबित हुआ है कि डॉल्फिन शिकार और किसी नई चीज़ या जानवर को देखकर सोचो विचार करती है, फिर कोई हरकत करती है। इसकी जहानत के बायस इसे मुख्तलिफ करतबा बआसानी सिखाए जा सकते हैं। डॉल्फिन की इकसाम, जी हाँ, डॉल्फिन की बहुत सी इकसाम हैं, जिसमें से कुछ ये हैं: इंडस डॉल्फिन, वाइट बिग डॉल्फिन, मॉइस डॉल्फिन, ओरका और किलर व्हेल, बोटल नोज डॉल्फिन। ये डॉल्फिन की कुछ मशहूर इकसाम हैं। इंडस डॉल्फिन, ये डॉल्फिन दरियाए सिंध, सतलुज और ब्यास में पाई जाती है। इसका रंग सुर्खी माइल भूरा होता है। लंबा पतला चोंचनुमा मुंह जिसमें दांत नुमाया होते हैं इसकी खास निशानी है। इंडस डॉल्फिन की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। ये 6 फुट तक लंबी, 110 किलोग्राम तक वजनी होती है। मॉइस डॉल्फिन, ये डॉल्फिन की सबसे छोटी किस्म है। ये सिर्फ न्यूजीलैंड के शिमाली हिस्से के गिर्द मौजूद समंदर में मिलती है। मुकामी ज़बान में चूंकि ये हिस्सा मॉई कहलाता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। ये 40 किलोग्राम तक वजनी, 4 फुट तक लंबी होती है। इसके जिस्म पर भूरे, सफ़ेद और काले धब्बे बड़े नुमाया होते हैं। ओरका और किलर व्हेल, ये डॉल्फिन की सबसे बड़ी किस्म है। इसकी शक्ल चूंकि व्हेल से मिलती है, इस वजह से इसे व्हेल भी कहा जाता है। ज़बरदस्त शिकारी और बड़े समुद्री जानवर इसके शिकार में शामिल हैं। व्हेल भी अक्सर इसका निशाना बन जाती है। ये 40 फुट तक लंबी, 10 टन तक वजनी होती है। स्यापोश, सफ़ेद सीना, आँख के ऊपर और पिछले एक बड़ा सफ़ेद धब्बा इसकी खास निशानी है। इसकी पुश्का पर 10 फुट तक लंबा हो सकता है। वाइट बिग डॉल्फिन, छोटी सफ़ेद चोंच इस डॉल्फिन की नुमायाँ खूबी हैं। ये 10 फुट तक लंबी, 350 किलोग्राम तक वजनी हो सकती है। सफ़ेद चोंच डॉल्फिन ज़्यादा शुमाली बहरीन, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के नज़दीक मिलती है। डॉल्फिन की ये किस्म भी इंसान दोस्त और करतब दिखाने में माहिर है। बोटल नोज डॉल्फिन, ये डॉल्फिन की सबसे मशहूर किस्म है। ये ज़्यादातर भूरे रंग में मिलती है। 50 किलोग्राम तक वजनी है, 11 फुट तक लंबी है। डॉल्फिन की इस किस्म को सबसे ज़्यादा पाला जाता है, ज़्यादातर गर्म समुद्रों में पाई जाती है। ये 25 फुट तक ऊंची छलांग लगा सकती है। डॉल्फिन की अनोखी नींद। डॉल्फिन कम गहरे में पानी में इस तरह सोती है कि इसकी नाक सतह के करीब रहे। इसके साथ साथ इसकी दुम भी खुद ब खुद हिलती रहती है ताकि वो डूबने ना पाए। इस हालत में वो अपने दुश्मनों से खबरदार रहती है। ख़तरा महसूस होने ही हरकत में आ जाती है और ये एक आंख खोलकर सो सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई ममालिक में डॉल्फिन को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी मदद से पानी में बारूदी सुरंगों का पता लगाया जाता है। इसके अलावा इनको इसी तरह से तरबियत दी जाती है कि वो समंदर में भटके हुए फौजी कश्तियों और जहाज़ों को तलाश कर लेती है। पानी में डॉल्फिन की सबसे बड़ी दुश्मन शार्क है। शार्क की 3 इकसाम, बुल, टाइगर और ग्रेट वाइट शार्क, तो इसकी ख़ास दुश्मन है। ये ज़्यादातर डॉल्फिन के बच्चों को निशाना बनाती हैं। इसके अलावा समंदर में मौजूद चंद इकसाम के कीड़े इसके जिस्म से चिमट जाते हैं, जो इसकी मौत का सबब बनते हैं। डॉल्फिन का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है। इसे पिछली सदी से दुनिया के कई इलाकों से कसरत से शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी चंद इकसाम बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि डॉल्फिन के ख़त्म होने से समुद्री माहौल को बहुत नुकसान पहुँचेगा।
डॉल्फिन समंदर में रहने के बावजूद पानी नहीं पीती क्योंकि समुद्री पानी से बीमार कर देता है। लिहाजा डॉल्फिन अपनी ज़रूरत का सारा पानी अपनी खुराक ही से हासिल करती है। डॉल्फिन के इंसानों के साथ ताल्लुकात। डॉल्फिन बहुत जल्द इंसान से घुल मिल जाती है। यही वजह है कि इसे बड़े बड़े चिड़ियाघरों में या पार्कों में रखा जाता है। वहाँ ये बच्चों के साथ खेलती है, मुख्तलिफ तमाशे दिखाती है, ताहम कभी कभार ये इंसानों पर हमला भी कर देती है। ये हमले ज़्यादातर वो डॉल्फिन करती हैं जो पालतू होती हैं। माहिरीन के मुताबिक वो ऐसा भूख या किसी जिस्मानी तकलीफ के रद्द-ए-अमल के तौर पर करती हैं। क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन की तकरीबन तमाम अक़साम की नज़र बहुत तेज़ होती है। डॉल्फिन के कान इंसानी कान के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा हिसास हैं। डॉल्फिन अपने बच्चे की 3 से 8 साल तक देखभाल करती है। डॉल्फिन के ग्रोह को पॉड कहते हैं। दांत होने के बावजूद डॉल्फिन अपना शिकार सालम निगल जाती है। डॉल्फिन चमगादड़ की तरह अपने मुंह से लहरें खारिज करके इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेती हैं। भारतीय हुकूमत ने कानपुर शहर के नज़दीक दरिया ओकावा के किनारे एक डॉल्फिन सेंटर के कैम का ऐलान किया हुआ था। इस सेंटर के ज़रिए भारत के दरियाओं में पाई जाने वाली डॉल्फिन की एक ख़ास किस्म गंगा डॉल्फिन की हिफाजत के इक़दाम किए जा रहे हैं क्योंकि इसकी तादाद तेज़ी से कम हो रही है। इस सेंटर के ज़रिए लोगों को डॉल्फिन दीगर आबी जानवरों की अहमियत और फ़ायदों से भी आगाह किया जाएगा। माहिरीन हैवानात का एक ग्रोह इंसान के बाद डॉल्फिन को दुनिया का सबसे अक्लमंद जानवर समझता है। इसका दिमाग इंसानी दिमाग से कुछ वज़नी होता है। तजर्बा से साबित हुआ है कि डॉल्फिन शिकार और किसी नई चीज़ या जानवर को देखकर सोच विचार करती है और फिर कोई हरकत करती है। इसकी ज़हानत के बायस इसे मुख्तलिफ करतब बआसानी सिखाए जाते हैं। डॉल्फिन आमतौर पर पानी में हर तरफ से आने वाली शय की जानिब मतवज्जा होती है, ख़ास तौर पर बेजान अशिया मसलन बोतल, ड्रम और गेंद वगैरह। ये उनसे खेलना शुरू कर देती है और अपने दूसरे साथियों की जानिब धकेलती है। इनकी चंद इकसाम ऐसी भी हैं जो डूबती हुई चीज़ को सतह पर ले आती हैं। डॉल्फिन अक्सर डूबते हुए इंसानों को भी बचा लेती हैं। डॉल्फिन गोश्तखोर जानवर है। ये मछलियाँ, केकड़े वगैरह खाती है। बड़ी डॉल्फिन सील और व्हेल को तक को शिकार कर लेती है। एक बड़ी डॉल्फिन दिन भर में 25 किलोग्राम तक मछलियाँ खा जाती है। शक्ल और जिस्म में डॉल्फिन एक बड़ी मछली जैसी है। लंबा चोंचनुमा मुंह जिसमें तेज़ दांत होते हैं। पुश्त पर एक मजबूत फिन और 2 हिस्सों में तकसीम दुम इसकी ख़ास निशानियाँ हैं। इकसाम के लिहाज से ये 4 फुट से 30 फुट तक लंबा और 40 किलोग्राम से 10 टन तक वज़नी होती है। व्हेल की तरह इसका जिस्म भी बड़ा नरम और मुलायम होता है। जिस्म में फेफड़े होने के बाद ये सांस लेने के लिए सतह पर आती है। इसके अलावा इसके सर पर सुराख होता है जिसकी मदद से ये सांस लेती है और फालतू पानी फव्वारे की सूरत में बाहर निकाल देती है। अगर कोई हादसा ना हो तो डॉल्फिन 50 साल तक जिंदा रहती है। डॉल्फिन की इकसाम 40 के करीब होती हैं। ये दुनिया के हर समंदर में मिलती हैं। ये कम गहरे पानी में रहना पसंद करती हैं। इसकी चंद इकसाम दरियाओं में भी पाई जाती है। डॉल्फिन ग्रोह की सूरत में रहती हैं। एक ग्रोह में 1000 तक डॉल्फिन भी होती हैं। ये एक दूसरे से टकराकर मुख्तलिफ पैगामात का तबादला करती हैं। जब कोई डॉल्फिन एक ग्रोह से निकलती है वो दूसरों से टकरा कर जाती है, जैसे इन्हें अल्लाह हाफिज़ कह रही होती है या सलाम कर रही होती है। इसी तरह नए आने वाली डॉल्फिन की बाकी डॉल्फिन से टकराती है। गालिबन ये अपना तारुफ भी करा रही होती हैं। इसके अलावा ये एक दूसरे को बुलाने के लिए सीटी जैसी आवाज़ निकालती हैं। डॉल्फिन बच्चों और बड़ों का पसंदीदा जानवर है। इसे अपनी मासूम शरारतों करतबों के बायस दुनिया के बड़े बड़े चिड़ियाघरों में पाला जाता है। ये दुनिया के तकरीबन हर समंदर में मिलती है। अफसोस कि इस वक्त दुनिया में इसकी कई इकसाम ख़त्म होने के करीब हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि डॉल्फिन के ख़त्म होने से समंदरी माहौल बहुत मुतासिर होगा। यही वजह है कि दुनिया के कई ममालिक में डॉल्फिन के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। इंडस डॉल्फिन की सलामती के लिए हुकूमत सिंध इक़दाम कर रही है ताकि डॉल्फिन को सेव किया जा सके। जी हाँ, ये थी डॉल्फिन जो लंबी छलांग लगाती है, खेल और तमाशों की शौकीन है
बच्चों के साथ बड़ों के साथ खेलती है और खिलौनों के साथ भी। पानी में रहकर पानी नहीं पीती, अपना दोस्त बना लेती है। जी हाँ, ये है डॉल्फिन। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।